दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं कहाँ से पैदा होती हैं? क्या सच में हमारी परेशानियों का कारण दुनिया है, हालात हैं, या फिर हमारा अपना मन है? कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन किसी गंदे तालाब के पानी की तरह हो जाता है, उथल-पुथल से भरा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ। उस समय अगर हम कोई निर्णय ले लें, कोई शब्द बोल दें या कोई कदम उठा लें, तो वही कदम बाद में हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाता है। लेकिन अगर उसी समय हम थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा धैर्य रख लें, तो वही समस्या अपने आप हल हो जाती है। आज की ये कथा उसी धैर्य की शक्ति को समझाने वाली है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत बल या धन नहीं, बल्कि धैर्य है। और ये कहानी जुड़ी है महान संत और ज्ञान के प्रतीक गौतम बुद्ध से। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और सुंदर प्रदेश में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। बुद्ध का जीवन हमेशा चलने फिरने वाला था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते, लोगों को ज्ञान देते, दुखी लोगों को सांत्वना देते और अपने शिष्यों को जीवन के गहरे सत्य समझाते। उनके साथ कई शिष्य थे जो हर पल उनके साथ रहते, उनसे सीखते और उनके हर शब्द को अपने जीवन का मार्गदर्शन मानते थे। उस दिन सुबह से ही यात्रा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और दिन की गर्मी बढ़ती जा रही थी। रास्ता लंबा था, पथरीला भी था और चारों तरफ जंगल का इलाका था। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि चलते चलते सभी शिष्य थक चुके थे। लगातार कई घंटों से चलने के कारण सभी के गले सूख चुके थे। प्यास इतनी बढ़ गई थी कि कुछ शिष्य बार बार अपने होंठों को जीभ से गीला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बुद्ध धीरे धीरे चलते हुए रुके। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा। उनके चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध सब कुछ समझ गए। वे अपने शिष्यों के मन और शरीर दोनों की स्थिति को बड़ी सहजता से पहचान लेते थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को पास बुलाया। वो शिष्य तुरंत आगे आया और आदर से झुककर बोला, भगवान, आज्ञा दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भंते, थोड़ी दूरी पर एक तालाब है, तुम वहां जाओ और हमारे लिए थोड़ा पानी ले आओ, सभी को प्यास लगी है। शिष्य ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा भगवान। वो अपने हाथ में एक पात्र लेकर तालाब की ओर चल पड़ा। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि जल्दी से पानी लाकर गुरु और साथियों की प्यास बुझाई जाए। कुछ ही देर में वो तालाब के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि कुछ बैलगाड़ियां उसी रास्ते से गुजर रही थीं। बैलों के भारी कदमों और गाड़ियों के पहियों के कारण तालाब का किनारा हिल गया था। पानी में लहरें उठ रही थीं और नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई थी। जो पानी पहले शांत और साफ रहा होगा, अब वो पूरी तरह गंदा दिखाई दे रहा था। उसमें कीचड़ मिल चुका था और पानी धुंधला हो गया था। शिष्य ने पानी को ध्यान से देखा। उसने सोचा, अगर मैं ये पानी लेकर जाऊंगा तो ये पीने लायक नहीं होगा। गुरु और बाकी शिष्य इसे कैसे पी पाएंगे? उसने कुछ पल इंतजार किया, लेकिन पानी अभी भी गंदा ही दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसने तय किया कि खाली हाथ ही वापस लौटना बेहतर है। वो वापस उसी रास्ते से लौटा और कुछ ही देर में बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने विनम्रता से झुककर कहा, भगवान, तालाब का पानी अभी बहुत गंदा है। बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थीं, इसलिए पानी में बहुत कीचड़ मिल गया है। वो पानी पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने शिष्य की बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर परिस्थिति में रहती थी। उन्होंने धीरे से कहा, भंते, थोड़ा समय बीतने दो, तुम कुछ देर बाद फिर से वहां जाकर देखना। शिष्य ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। उसे लगा कि अगर पानी गंदा है तो थोड़ी देर बाद भी शायद वैसा ही रहेगा, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। कुछ समय बीत गया। सभी शिष्य पेड़ों की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। गर्म हवा धीरे धीरे चल रही थी और जंगल का वातावरण शांत था। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने फिर उसी शिष्य की ओर देखा और बोले, भंते, अब एक बार फिर तालाब के पास जाओ और पानी लेकर आओ। शिष्य फिर उठ खड़ा हुआ। इस बार वो थोड़ा उत्सुक भी था। वो सोच रहा था कि आखिर गुरु ने उसे दोबारा क्यों भेजा है। वो फिर से उसी तालाब के पास पहुंचा, लेकिन इस बार दृश्य बिल्कुल अलग था। तालाब का पानी अब शांत था। बैलगाड़ियां काफी समय पहले जा चुकी थीं। पानी में जो कीचड़ पहले ऊपर तैर रहा था, वो धीरे धीरे नीचे बैठ चुका था। ऊपर का पानी साफ और शांत दिखाई दे रहा था। शिष्य ये देखकर हैरान रह गया।
उसने अपने पात्र में साफ पानी भरा और मन ही मन सोचने लगा कि थोड़ी देर पहले यही पानी कितना गंदा था और अब कितना साफ दिखाई दे रहा है। वो खुशी खुशी पानी लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने पानी लिया, उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ अपने शिष्य की ओर देखने लगे। और यहीं से उस दिन बुद्ध अपने शिष्यों को धैर्य का ऐसा गहरा रहस्य समझाने वाले थे जो जीवन भर उनके मन में बस जाने वाला था। उस शिष्य ने अपने पात्र में भरा हुआ साफ पानी बड़े आदर के साथ अपने गुरु के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा था। वो सोच रहा था कि कुछ समय पहले जो पानी बिल्कुल गंदा और कीचड़ से भरा हुआ था, वो अचानक इतना साफ कैसे हो गया। गुरु शांत बैठे हुए थे, वही शांत चेहरा, वही गहरी दृष्टि, मानो वे सब कुछ जानते हों। उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे हुए थे। जंगल की हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। गौतम बुद्ध ने उस पात्र को अपने हाथों में लिया और कुछ क्षण तक उस पानी को देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से उस शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, भंते, जब तुम पहली बार तालाब के पास गए थे तब पानी कैसा था? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, भगवान, वो बहुत गंदा था। बैलगाड़ियों के कारण उसमें बहुत कीचड़ मिल गया था। वो पानी पीने योग्य नहीं था। बुद्ध ने फिर पूछा, और अब कैसा है? शिष्य बोला, अब वो बिल्कुल साफ है भगवान। कीचड़ नीचे बैठ गया है और ऊपर का पानी बिल्कुल निर्मल हो गया है। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या तुमने पानी को साफ करने के लिए कुछ किया? शिष्य ने तुरंत सिर झुका दिया और बोला, नहीं भगवान, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो केवल कुछ देर बाद वापस गया और तब पानी अपने आप साफ हो चुका था। बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी संतोष भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने सभी शिष्यों की ओर देखा और कहा, भंते, यही जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। सभी शिष्य ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। वे जानते थे कि अब गुरु कोई गहरा ज्ञान देने वाले हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब पानी को कोई हिला देता है, जब उसमें हलचल होती है, तब वो गंदा दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाए तो कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाता है और पानी फिर से साफ हो जाता है। कुछ क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर बुद्ध ने बहुत धीमे और गहरे स्वर में कहा, मनुष्य का मन भी ठीक इसी पानी की तरह होता है। ये सुनकर शिष्य और भी ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, जब कोई हमें अपमानित करता है, जब कोई हमें क्रोधित करता है, तब हमारा मन भी उसी तालाब के पानी की तरह हो जाता है। उसमें विचारों की हलचल शुरू हो जाती है। क्रोध, चिंता, दुख और बेचैनी हमारे मन को गंदला कर देते हैं। उन्होंने थोड़ी देर रुककर अपने शिष्यों की ओर देखा और फिर कहा, और उसी समय अगर मनुष्य कोई निर्णय ले ले, कोई कठोर शब्द बोल दे या कोई गलत कदम उठा ले, तो उसका परिणाम बहुत दुखद हो सकता है। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा, उस समय हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, केवल धैर्य रखना चाहिए। ये सुनकर कुछ शिष्य थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। बुद्ध ने आगे कहा, जब मन क्रोधित हो, जब मन परेशान हो, तब कोई भी निर्णय मत लो। अपने मन को समय दो। जैसे तालाब के पानी को समय दिया गया, वैसे ही अपने मन को भी शांत होने का अवसर दो। हवा की हल्की ठंडक उस समय वातावरण को और भी शांत बना रही थी। बुद्ध फिर बोले, जब मन शांत हो जाएगा, तब तुम्हें वही स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देगी। जिस समस्या को तुम पहले बहुत बड़ी समझ रहे थे, वही समस्या तुम्हें छोटी लगने लगेगी। जिस व्यक्ति पर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा था, उसी के प्रति तुम्हारे मन में करुणा भी आ सकती है। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या हर समस्या का समाधान धैर्य से ही हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धैर्य वो शक्ति है जो मनुष्य को सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि देती है। बिना धैर्य के मनुष्य हमेशा जल्दबाजी करता है और जल्दबाजी अक्सर गलतियों को जन्म देती है। उन्होंने फिर उस पानी के पात्र की ओर देखा और कहा, अगर ये पानी गंदा होने पर तुम तुरंत इसे पीने की कोशिश करते तो ये तुम्हें बीमार कर देता, लेकिन तुमने थोड़ा इंतजार किया और अब यही पानी तुम्हारी प्यास बुझाने वाला है। सभी शिष्य ये सुनकर गहरे विचार में डूब गए। उन्हें समझ में आने लगा था कि उनके गुरु केवल पानी की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि जीवन का बहुत बड़ा रहस्य समझा रहे थे। बुद्ध ने फिर कहा, जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है, वो जीवन की आधी समस्याओं को अपने आप हल कर लेता है, क्योंकि समय और धैर्य मिलकर मनुष्य के मन को साफ कर देते हैं, जैसे समय और शांति तालाब के पानी को साफ कर देते हैं। कुछ देर तक वहां पूर्ण शांति छाई रही। पेड़ों से गिरती धूप, बहती हवा और गुरु के शब्द सब मिलकर उस क्षण को बहुत गहरा बना रहे थे।
उस दिन बुद्ध के शिष्यों को केवल पानी की कहानी नहीं मिली थी, उन्हें जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिल गया था। लेकिन बुद्ध अभी भी रुकने वाले नहीं थे। वे जानते थे कि उनके शिष्यों को इस बात की गहराई पूरी तरह समझाने के लिए अभी और भी उदाहरण देने होंगे। और तभी उन्होंने अपने शिष्यों से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने सभी को गहरी सोच में डाल दिया। जंगल का वातावरण अभी भी शांत था। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप जमीन पर पड़ रही थी और हल्की हवा चल रही थी। सभी शिष्य अपने गुरु के सामने बैठे थे और उनके मन में अभी भी वही बात घूम रही थी जो थोड़ी देर पहले उनके गुरु ने कही थी कि मनुष्य का मन भी तालाब के पानी की तरह होता है। गौतम बुद्ध कुछ क्षण तक शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में गहरी करुणा और शांति दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने शिष्यों के मन में उठ रहे हर विचार को समझ रहे हों। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और धीरे से पूछा, भंते, तुम सब मुझे ये बताओ कि जब तालाब का पानी गंदा हो गया था तब क्या उसे साफ करने के लिए उस पानी को बार बार हिलाना चाहिए था? एक शिष्य तुरंत बोला, नहीं भगवान, अगर उसे और हिलाते तो वो और गंदा हो जाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा तुमने। अगर हम उसे बार बार हिलाते रहते तो कीचड़ कभी नीचे नहीं बैठता। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक यही बात मनुष्य के जीवन में भी लागू होती है। जब हमारे मन में क्रोध, दुख या चिंता उठती है तब हम अक्सर उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं। हम उस घटना को अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं और ऐसा करते करते हमारा मन और भी अशांत हो जाता है। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित कर देता है। अगर तुम उस अपमान को बार बार अपने मन में दोहराते रहोगे तो तुम्हारा क्रोध बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर तुम उस बात को कुछ समय के लिए छोड़ दो, अपने मन को शांत रहने दो, तो वही क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भगवान, लेकिन जब कोई हमें कष्ट देता है तब मन को शांत रखना बहुत कठिन होता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, कठिन अवश्य है भंते, लेकिन असंभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ लेता है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अशांत मन होता है। जब मन शांत होता है तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। ये सुनकर सभी शिष्य गहरे विचार में डूब गए। बुद्ध ने फिर उस तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, जब तालाब का पानी गंदा हुआ था तब हमने उसे साफ करने की जल्दी नहीं की। हमने केवल धैर्य रखा और समय को अपना काम करने दिया। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी कई समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कई बार हमें केवल धैर्य रखना होता है और समय को अपना काम करने देना होता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या धैर्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भंते, धैर्य वो शक्ति है जो मनुष्य को गिरने से बचाती है। धैर्य वो शक्ति है जो क्रोध को शांत करती है, चिंता को कम करती है और बुद्धि को सही निर्णय लेने में मदद करती है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वो अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है, क्योंकि धैर्य के बिना मनुष्य जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। जंगल में उस समय एक पक्षी की आवाज़ सुनाई दी और वातावरण कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। बुद्ध ने उसी शांति के बीच कहा, भंते, याद रखो, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर समस्या आते ही घबरा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, और दूसरे वे जो धैर्य रखते हैं, शांत रहते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, पहले प्रकार के लोग जीवन भर परेशान रहते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के लोग धीरे धीरे सफलता और शांति दोनों प्राप्त कर लेते हैं। अब शिष्यों के मन में धैर्य का महत्व धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। बुद्ध ने अंत में कहा, इस संसार में समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। अगर तुम समय और धैर्य पर विश्वास करना सीख जाओगे तो जीवन की अनेक समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। उनकी ये बात सुनकर सभी शिष्य बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अब ये समझ में आ चुका था कि उनके गुरु ने केवल पानी लाने की बात नहीं कही थी, वे तो उस छोटी सी घटना के माध्यम से जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझा रहे थे। उस दिन के बाद उन शिष्यों ने ये निश्चय कर लिया कि वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि धैर्य और शांति से काम लेंगे।
लेकिन बुद्ध अभी भी अपने शिष्यों को एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात समझाने वाले थे, एक ऐसी बात जो इस पूरी कथा की सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। जंगल का वातावरण अभी भी शांत था। पेड़ों की छाया में बैठे सभी शिष्य गहरे विचार में डूबे हुए थे। उनके मन में गुरु के शब्द लगातार गूंज रहे थे। उन्हें अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि थोड़ी देर पहले तालाब के पानी की जो घटना हुई थी वो केवल पानी की बात नहीं थी, बल्कि जीवन का बहुत बड़ा सत्य छुपा हुआ था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान से देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि उनके शिष्य अब उस ज्ञान को समझने के लिए तैयार हैं जो वे उन्हें देना चाहते थे। कुछ क्षण की शांति के बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, भंते, आज जो तुमने देखा वो केवल एक छोटी सी घटना नहीं थी, ये जीवन का एक गहरा रहस्य है। सभी शिष्य उनकी ओर ध्यान से देखने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, जब तालाब का पानी गंदा हुआ था तब अगर हम उसे साफ करने की जल्दी करते, उसे बार बार हिलाते या तुरंत पानी लेने की जिद करते तो वो पानी कभी साफ नहीं होता। लेकिन हमने धैर्य रखा, समय को काम करने दिया और थोड़ी ही देर में वही पानी साफ हो गया। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की आंखों में देखते हुए कहा, मनुष्य का जीवन भी ठीक ऐसा ही होता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, जब कोई हमें दुख देता है, जब कोई परिस्थिति हमारे मन को विचलित कर देती है, तब हमारा मन भी उसी गंदे पानी की तरह हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, अगर उसी समय हम क्रोध में आकर निर्णय ले लें या जल्दबाजी में कोई कदम उठा लें तो वो निर्णय अक्सर गलत होता है। लेकिन अगर हम धैर्य रखें, अपने मन को शांत होने का समय दें, तो वही समस्या धीरे धीरे हल होने लगती है। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति धैर्य रखना सीख सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ भंते, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही धीरे धीरे धैर्य भी सीखना पड़ता है। फिर बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो जीवन में कभी जल्दी हार नहीं मानता। वो हर कठिन परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है, और जो व्यक्ति समझने की कोशिश करता है वही अंत में सही रास्ता खोज लेता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, इस संसार में बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर बात का समाधान तुरंत चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर समस्या उसी क्षण खत्म हो जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है, हर चीज को समय चाहिए। उन्होंने पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ को ही देखो, ये एक दिन में इतना बड़ा नहीं हुआ। पहले ये एक छोटा सा बीज था, धीरे धीरे समय के साथ ये बढ़ा, मजबूत हुआ और आज ये इतना विशाल बन गया है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी धीरे धीरे बनता है। अगर तुम हर कठिनाई के समय धैर्य रखोगे तो तुम्हारा मन भी मजबूत बन जाएगा। अब सभी शिष्य पूरी तरह समझ चुके थे कि उनके गुरु क्या कहना चाहते हैं। कुछ देर बाद वो शिष्य, जिसे पानी लाने के लिए भेजा गया था, विनम्रता से आगे आया और बोला, भगवान, आज मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी है। अगर मैं पहली बार पानी देखकर ही निर्णय ले लेता कि पानी कभी साफ नहीं होगा तो मैं ये सत्य कभी नहीं समझ पाता। लेकिन आपने मुझे धैर्य रखना सिखाया। बुद्ध ने उनसे प्रेम से देखा और कहा, भंते, जीवन में बहुत बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन उस समय हार मत मानना, थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना और धैर्य रखना। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, समय और धैर्य मिलकर सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। जंगल में फिर से हल्की हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं और वातावरण में गहरी शांति फैल गई थी। उस दिन के बाद बुद्ध के शिष्यों ने ये संकल्प लिया कि वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी नहीं करेंगे। वे पहले अपने मन को शांत करेंगे, धैर्य रखेंगे और फिर सही निर्णय लेंगे। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जब जीवन में परिस्थितियां गंदे पानी की तरह उलझी हुई लगें, तब उन्हें तुरंत बदलने की कोशिश मत करो। थोड़ा समय दो, धैर्य रखो, क्योंकि समय के साथ हर कीचड़ नीचे बैठ जाता है और सत्य साफ दिखाई देने लगता है। सीख: धैर्य रखने वाला इंसान ही जीवन में सही निर्णय लेता है।